बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन बिलखुसूस मुख्तलिफ सरकारी महकमों, कीडर्स, जेल खाना जात, महकमा खजाना, पब्लिक सर्विस कमीशन, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, लॉ डिपार्टमेंट और एंटी नारकोटिक्स से वाबस्ता मुलाजमीन के लिए एक निहायत अहम अपडेट सामने आई है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से मुख्तलिफ महकमों और मखसूस कीडर्स के मुलाजमीन के अलाउंसेज में इजाफे से मुतालिक मुतअद्दिद नोटिफिकेशन जारी किए जाने की इत्तलात हैं। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक तकरीबन 23 से 24 मुख्तलिफ नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिनमें मुतअद्दिद महकमों के मुलाजमीन के लिए नए अलाउंसेज, मौजूदा अलाउंसेज में इजाफा और बाज अलाउंसेज की शरहों में नुमाया तब्दीलियां शामिल हैं। लेकिन यहां सबसे अहम बात यह समझना जरूरी है कि ये तमाम अलाउंसेज हर सरकारी मुलाजिम के लिए नहीं है। हर अलाउंस किसी मखसूस महकमे, कीडर, ग्रेड, ओहदे या मखसूस नौइयत की ड्यूटी अंजाम देने वाले मुलाजमीन के लिए मुकर्रर किया गया है। इसलिए सिर्फ ये खबर सुनकर कि अलाउंसेज में इजाफा हो गया है, अपनी तनख्वाह में फौरी तौर पर हजारों रुपए का इजाफा शुमार करना दुरुस्त नहीं होगा। सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि मुतल्लिका नोटिफिकेशन में आपका महकमा, आपका कैडर, आपका ओहदा, ग्रेड और पोस्टिंग शामिल है या नहीं। आज की वीडियो में हम अहम अलाउंसेज, उनकी नई शरहों, मुमकिना माली फायदे और अहलियत की शराइत को आसान अल्फाज में समझेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि मुमकिन है कि इन नोटिफिकेशंस में से कोई फैसला बराह रास्त आपकी तनख्वाह पर असरअंदाज हो। सबसे पहले बात करते हैं माजूर सरकारी मुलाजमीन के लिए स्पेशल कन्विंस अलाउंस की। यह आम कन्विंस अलाउंस नहीं है, बल्कि जिस्मानी माजूरी के हामिल उन सरकारी मुलाजमीन के लिए मुकर्रर किया जाता है जो मुख्तलिफ महकमों में अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। ऐसे मुलाजमीन को दफ्तर आने जाने, सफर करने और रोजमर्रा सरकारी जिम्मेदारियों की अदायगी में आम मुलाजमीन के मुकाबले में ज्यादा मुश्किलात और अखराजात का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से उन्हें स्पेशल कन्विंस अलाउंस दिया जाता है। दस्तयाब तफसीलात के मुताबिक इस अलाउंस की साबका माहाना शरह 6,000 रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 10,000 रुपए माहाना कर दिया गया है। इस तरह अहले माजूर मुलाजमीन को हर माह 4,000 रुपए का इजाफी फायदा हासिल होगा। अगर किसी मुलाजिम को पहले 6,000 रुपए स्पेशल कन्वेंस अलाउंस मिल रहा था, तो नई शरह के बाद उसे 10,000 रुपए माहाना मिलेंगे। ये रकम बुनियादी तनख्वाह और दीगर अलाउंसेस से अलग शुमार होगी। इस इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2026 से किए जाने की इत्तलात है। अगर किसी महकमे का जुलाई की तनख्वाह का बिल पहले ही पुरानी शरह के मुताबिक तैयार हो चुका है, तो मुमकिन है कि 4,000 रुपए का फर्क बाद में बकाया जात की सूरत में अदा किया जाए। ताहम इसका हतमी फैसला मुताल्लिका अकाउंट्स ऑफिस, महकमाना कार्रवाई और असल नोटिफिकेशन में दी गई हिदायत के मुताबिक होगा। यहां यह बात भी जहन में रखें कि सिर्फ माजूरी की बुनियाद पर यह अलाउंस खुदकार तौर पर शुरू नहीं होता। इसके लिए मंजूर शुदा मेडिकल सर्टिफिकेट, महकमाना रिकॉर्ड, मजाज अथॉरिटी की मंजूरी और दीगर जरूरी कागजात दरकार हो सकते हैं। जिन मुलाजमीन को पहले ही यह अलाउंस मिल रहा है, उन पर नई शरह का इतलाक निस्बतन आसानी से हो सकता है, लेकिन नए दरखास्त गुजारों को अपनी इंतजामी या अकाउंट्स ब्रांच से मुकम्मल तरीकाकार जरूर मालूम करना चाहिए। दूसरा बड़ा फैसला अटॉर्नी परफॉर्मेंस अलाउंस से मुताल्लिक है। यह अलाउंस तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए नहीं, बल्कि अटॉर्नी, कैडर, कानूनी उमूर और मखसूस नौइयत की कानूनी जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले मुलाजमीन के लिए है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक लॉ डिपार्टमेंट, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट और पार्लिमानी उमूर से मुताल्लिक बाज अहले अटॉर्नी कैडर मुलाजमीन इस अलाउंस के दायरे में आ सकते हैं। अटॉर्नी परफॉर्मेंस अलाउंस की साबका शरह 60% थी, जिसे बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। लेकिन यहां बहुत अहम गलतफहमी दौर करना जरूरी है। 100% अलाउंस का मतलब यह नहीं कि मुताल्लिका मुलाजिम की पूरी तनख्वाह दुगनी हो जाएगी। ये 100% सिर्फ इस बुनियादी तनख्वाह या पे स्किल पर शुमार किया जाएगा जिसे नोटिफिकेशन में काबिले इतलाक करार दिया गया है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुलाजिम की काबिले इतलाक बुनियादी तनख्वाह 50,000 रुपए है और इसी बुनियादी तनख्वाह पर 100% अटॉर्नी परफॉर्मेंस अलाउंस लागू होता है, तो इस अलाउंस की रकम 50,000 रुपए बन सकती है। लेकिन असल हिसाब हर मुलाजिम के ग्रेड, बुनियादी तनख्वाह, कैडर, सर्विस पोजीशन और महकमाना मंजूरी के मुताबिक मुख्तलिफ होगा। इसलिए किसी दूसरे मुलाजिम की तनख्वाह या अलाउंस देखकर अपना हतमी हिसाब लगाना दुरुस्त नहीं होगा। तीसरा अहम फैसला महकमा जेल खाना जात यानी प्रिजन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के लिए प्रिजन अलाउंस से मुताल्लिक है। जेलों में फराइज अंजाम देने वाले मुलाजमीन को आम दफ्तरी मुलाजमीन के मुकाबले में ज्यादा हसास, मुश्किल और खतरनाक हालात में काम करना पड़ता है। उन्हें कैदियों की निगरानी, सिक्योरिटी, हंगामी हालात, जेल नज़्म ज़ब्त और मुख्तलिफ खतरात का सामना रहता है। इसी वजह से उनके लिए अलहदा प्रिजन अलाउंस मुकर्रर किया जाता है।
दस्तयाब तफसीलात के मुताबिक प्रिजन अलाउंस की शरह 100% मुकर्रर किए जाने की इत्तलात हैं और इसका हिसाब बेसिक पे स्केल 2017 की बुनियाद पर किया जा सकता है। यहां भी 100% का मतलब मजमूई तनख्वाह में 100% इजाफा नहीं है। यह शरह सिर्फ प्रिजन अलाउंस के हिसाब के लिए होगी। मुलाजिमीन को यह भी देखना होगा कि नोटिफिकेशन में किन ओहदों, ग्रेड्स और कैडर्स को शामिल किया गया है, क्योंकि एक ही महकमे में वर्दीपोश अमला, फील्ड स्टाफ, दफ्तरी मुलाजिमीन और इंतजामी अफसरान काम कर रहे होते हैं, लेकिन सबकी अहलियत एक जैसी नहीं होती। इसलिए सिर्फ महकमा जेल खाना जात में तैनाती की बुनियाद पर खुद को इस अलाउंस का अहल तसव्वुर ना करें। असल नोटिफिकेशन में दर्ज पोस्ट, ग्रेड और ड्यूटी की नौयत जरूर देखें। अगला अहम नोटिफिकेशन पब्लिक सर्विस कमीशन अलाउंस से मुताल्लिक है। यह अलाउंस पब्लिक सर्विस कमीशन के अहल मुलाजमीन को दिया जाता है। इसकी साबका शरह 20% थी, जिसे अब बढ़ाकर 33% किए जाने की इतलात है, यानी अलाउंस की शरह में 13% पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इस इजाफे का इतलाक भी 1 जुलाई 2026 से बताया जा रहा है, लेकिन यहां भी हर मुलाजिम को एक जैसी रकम नहीं मिलेगी। 33% अलाउंस का हिसाब काबिल इतलाक बुनियादी तनख्वाह पर होगा। जिस मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह ज्यादा होगी उसका अलाउंस ज्यादा बनेगा, जबकि कम बुनियादी तनख्वाह वाले मुलाजिम का अलाउंस निस्बतन कम होगा। उसके बाद बात करते हैं प्लानिंग परफॉर्मेंस अलाउंस की। यह अलाउंस प्लानिंग सर्विस कैडर और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मखसूस अफसरान के लिए बताया गया है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक BPS 17 और उससे ऊपर के बाज अहले अफसरान इसके दायरे में शामिल हो सकते हैं। इस अलाउंस की शरह 120% मुकर्रर किए जाने की इत्तलात हैं। इसका हिसाब रनिंग बेसिक पे स्केल 2022 की काबिल इतलाक बुनियादी तनख्वाह के मुताबिक होगा। 120% सुनकर बाज मुलाजमीन यह समझ सकते हैं कि उनकी पूरी तनख्वाह में 120% इजाफा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सिर्फ प्लानिंग परफॉर्मेंस अलाउंस की शरह है। मिसाल के तौर पर अगर काबिल इतलाक बुनियादी तनख्वाह 60,000 रुपए हो तो इस रकम का 120% अलग हिसाब के मुताबिक अलाउंस बन सकता है, लेकिन हाथ में आने वाली हतमी तनख्वाह टैक्स, कटौतियों, GP फंड, इनकम टैक्स और दीगर वाजिबात के बाद मुख्तलिफ हो सकती है। एक और अहम फैसला ऑडिट एंड अकाउंट्स अलाउंस से मुताल्लिक है। यह अलाउंस पहले 20% की शरह से दिया जा रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 30% कर दिया गया है, यानी शरह में 10% पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इस फैसले का फायदा महकमा खजाना, ट्रेजरी और मुताल्लिका ऑडिट एंड अकाउंट्स कैडर के अहले मुलाजिमीन को मिल सकता है, लेकिन ट्रेजरी या महकमा खजाना में काम करने वाला हर मुलाजिम जरूरी नहीं कि ऑडिट एंड अकाउंट्स कैडर में शामिल हो। बाज मुलाजिमीन इंतजामी, दफ्तरी या दीगर कैडर से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए अपनी पोस्ट, कैडर और नोटिफिकेशन में दर्ज तारीफ जरूर चेक करें। अब बात करते हैं रिस्क अलाउंस की, जो टैक्सेशन और एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के मखसूस फील्ड मुलाजमीन के लिए बताया गया है। ये मुलाजमीन दौरान ड्यूटी छापों, मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों, फील्ड ऑपरेशंस, तलाशी और दीगर खतरनाक जिम्मेदारियों में हिस्सा लेते हैं। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इंस्पेक्टर के लिए माहाना रिस्क अलाउंस 17,300 रुपए मुकर्रर किया गया है। सब इंस्पेक्टर के लिए 16,900 रुपए और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 10,700 रुपए माहाना की शरह सामने आई है। कांस्टेबल के लिए भी अलग रिस्क अलाउंस मुकर्रर किए जाने की इत्तला है, लेकिन दस्तयाब तफसीलात में उसकी रकम वाज़े नहीं है। इसलिए कांस्टेबल के रिस्क अलाउंस के बारे में 1,400 या 14,000 रुपए का अंदाजा लगाकर खबर फैलाना मुनासिब नहीं होगा। मुताल्लिका मुलाजमीन को असल नोटिफिकेशन, महकमाना सर्कुलर या अकाउंट्स ब्रांच से सही रकम की तस्दीक करनी चाहिए। रिस्क अलाउंस हासिल करने के लिए फील्ड पोस्टिंग, मुताल्लिका ओहदा, ड्यूटी की नौयत और दीगर शराइत पूरी करना जरूरी हो सकती हैं। नाज़रीन, मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये फैसले मुख्तलिफ मखसूस महकमों और कीडर्स के मुलाजमीन के लिए एक बड़ी माली पेशरफ्त हैं। स्पेशल कन्वेंस अलाउंस 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। अटॉर्नी परफॉर्मेंस अलाउंस 60% से बढ़ाकर 100%, पब्लिक सर्विस कमीशन अलाउंस 20% से बढ़ाकर 33% और ऑडिट एंड अकाउंट्स अलाउंस 20% से बढ़ाकर 30% किए जाने की इत्तलात है। प्लानिंग परफॉर्मेंस अलाउंस 120% मुकर्रर किया गया है, जबकि प्रिजन और रिस्क अलाउंसेस की नई शरह भी सामने आई हैं। लेकिन तमाम मुलाजमीन से गुजारिश है कि अपनी तनख्वाह का हतमी हिसाब लगाने से पहले असल नोटिफिकेशन लाजमी देखें। अपना महकमा, कीडर, ग्रेड, ओहदा, बुनियादी तनख्वाह, पोस्टिंग और अहलियत की शराइत जरूर चेक करें। सिर्फ फीसद या रकम सुनकर यह तसव्वुर ना करें कि वो पूरी रकम आपको भी मिलेगी। तकरीबन 30 से 24 नोटिफिकेशन जारी होने की इत्तलात हैं, इसलिए बाकी महकमों और अलाउंसेस की तफसीलात भी मरहलावार सामने आ सकती हैं। जैसे ही मजीद वाज़ेह और मुस्तनद मालूमात सामने आएंगी, वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी।